यदि आप बिहार आईटीआई से जुड़े हर एक जानकारी चाहते हैं तो YouTube पर सरकारी आईटीआई सर्च करके सरकारी आईटीआई को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इसे ऑल पर क्लिक कर दे ताकि आपको समय समय पर जो भी इंफॉर्मेशन आईटीआई के थ्रू आता है आपको प्रोवाइड कराया जा सके। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरकारी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई कैट 2023 के जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता हो गया होगा कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा बीसीईसी बोर्ड के द्वारा आईटीआई कैट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यदि आप भी बिहार राज्य से आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको नोटिस को समझना अति आवश्यक है। बिहार राज्य के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि आईटीआई के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा आयोजित की जाने वाली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि बिहार राज्य से यदि कोई भी स्टूडेंट आईटीआई करना चाहता है तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, इसके बाद आप लोग का ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा यदि आप बिहार आईटीआई से आईटीआई करना चाहते हैं तो। इसमें बताया गया कि हर एक जानकारी आपको बीसीईसी बोर्ड पर ही देखने को मिलेगा, उस पर ही आप हर एक जानकारी देख पाएंगे। इस पर आपको प्रोस्पेक्टर प्रोवाइड कराया गया है, तो फॉर्म फिलअप करने से पहले प्रोस्पेक्टर को अच्छे से समझ ले। प्रोस्पेक्टर क्या होता है, प्रोस्पेक्टर को कैसे समझे, उसका संपूर्ण वीडियो आपको कुछ ही देर में सरकारी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बिहार आईटीआई में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें उसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। सबसे पहले आपको बीसीईसी बोर्ड को ओपन कर लेना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ आईटीआई कैट 2023 के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का पहला पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें आपको स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने में आपको इम्पोर्टेंट बात को ध्यान रखना है, जो कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर खुद का ही देना है। ये नहीं कि किसी और का ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दे दिए तो फिर बाद में आपको परेशानी होगी, क्योंकि इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को एक आपका एक्टिवेशन कोड भेजा जाएगा, जिसको आपको एक्टिव करके अपने अकाउंट को एक्टिव करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेवल में जा पाएंगे। तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर खुद का दे, क्योंकि यह ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो 2 सालों के लिए यही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका एक्टिव रहने वाला है अकाउंट में। कि कोई भी मैसेज हुआ, कोई भी ईमेल हुआ तो आपको इसी ईमेल पर या मैसेज पर भेजा जाएगा। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि खुद का ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने का प्रयास करें। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका जो है अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपका जो यूजर नेम होने वाला है, यूजर नेम वो आपका ईमेल आईडी रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप जो है स्टेप 2 में आ जाइएगा, जिसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को एक्टिव करके अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा, और उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में जो सिग्नेचर होगा उसको कैसे अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो में आपका जो है फ़ोटो के नीचे आपका फ़ोटो खिंचवाने का डेट, ठीक है, आप यहाँ देखिएगा फ़ोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो, ठीक है, और उसके ऊपर आपका नाम। सबसे पहले फ़ोटो हो गया, उसके बाद आपका नीचे नाम हो गया, और फ़ोटो खिंचवाने की डेट आपका अंकित होना जरूरी है। आपको ये मांगा गया है। यदि आपके पास यह नहीं है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सिंपल सा फ़ोटो देकर, लेकिन नोटिफिकेशन में आपसे मांगा गया है तो आप दे दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका हिंदी का और अंग्रेजी का सिग्नेचर व्हाइट पेज पर ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से हिंदी और अंग्रेजी का सिग्नेचर अलग अलग करके आपको सही स्थान पर हिंदी के सिग्नेचर की जगह पर हिंदी के सिग्नेचर और अंग्रेजी के सिग्नेचर की जगह पर अंग्रेजी के सिग्नेचर और फोटो की जगह पर अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अपलोड करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कम से कम यदि आप क्लास 10th पास हैं तो आप आईटीआई के कोई भी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्लास 10th पास है या 12th पास है या ग्रेजुएशन पास है, जो भी पास है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको सबसे लास्ट ऑप्शन मिलेगा जो कि आपका रहेगा प्रीव्यू।
यानी कि आप अपने अकाउंट को एक बार रीचेक कर लेंगे। यदि आपको रीचेक करने में स्टेप 1 में, 2 में, 3 में, 4 में किसी में भी मिस्टेक पाई जाती है, गलती पाई जाती है, तो आप बैक टू एडिट करके उसे सुधार भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट टू कंटिन्यू करके नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकते हैं। अब जो लास्ट प्रोसेस आपका बचेगा पेमेंट, आपको ऑनलाइन पेमेंट कटवाना होगा, जो कि आप ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। किसके लिए कितना पैसा लगने वाला है ऑनलाइन पेमेंट के तौर पे, तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 750 रुपये ऑनलाइन पेमेंट देना पड़ेगा, जो कि आपका एग्जाम शुल्क होने वाला है। इसके अलावा यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। यदि आप विकलांग कैंडिडेट हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको 430 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आपका पेमेंट लिया जाएगा। आप जो है फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर देते हैं तो उसके बाद आपको अपना हार्ड कॉपी, जिसे पार्ट ए और पार्ट बी कहा जाता है, इसे डाउनलोड करके भी और प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास जरूर से संभाल कर रख ले। उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यही हार्ड कॉपी आपको काउंसलिंग के समय मांगा जाएगा। आप यहाँ देख पाइएगा, नोट में आपको लिखा हुआ है, डाउनलोड किए गए आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी यानी कि पार्ट ए एवं पार्ट बी को परिषद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रपत्र को काउंसलिंग के समय परिषद को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इसलिए अभ्यर्थी इस प्रपत्र को सुरक्षित रख ले। यानी कि आपको जो है इसको कहीं भेजना उजना नहीं है, आपको अपने पास संभाल कर रखना है, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपसे यह मांगा जाएगा। ठीक है, तो आपका जो हार्ड कॉपी है पार्ट ए और पार्ट बी, इसे ही कहा जाता है, तो इसे आप मोबाइल में भी डाउनलोड करके PDF के तौर पर रख ले और इसे हार्ड कॉपी निकलवा भी ले, प्रिंट आउट, इसे ही आपका काउंसलिंग में मांगा जाएगा। उसके बाद आपका जो है पूर्ण रूप से आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। यदि आपके आवेदन सबमिट करने में कोई गलतियां रह जाती है या आप आवेदन करते हैं, करने के बावजूद भी यदि कोई मिस्टेक हो जाता है, तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, सुधार करने का मौका भी दिया गया है। 15 मई 2023 से लेकर 16 मई 2023, यानी कि आपको जो है 2 दिन का समय मिलेगा, 15 तारीख को और 16 तारीख को 2 दिन का समय रहेगा। इस दोनों दिन समय में आप जो है ऑनलाइन अपना आवेदन जो मिस्टेक हुआ है उसे सुधार भी कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स भी दिया गया, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बार डेट्स पर ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या क्या है तो उसको एक बार और से समझ लेते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल 2023 से लेकर 13 मई 2023 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद आप लोग को ऑनलाइन आवेदन देने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, तो आप लोग लास्ट डे का इंतजार न करें, जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके ऑनलाइन आवेदन देकर आप परीक्षा के लिए पात्र हो सकते हैं। उसके बाद आपका जो है फीस पेमेंट के लिए 14 मई 2023 का डेट रखा गया है। उसके बाद देखिए आपका यदि कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसके सुधार के लिए 15 मई 2023 से लेकर 16 मई 2023 तक भी आपको ऑप्शन दिया गया, तो आप इसके अंदर आकर सुधार कर सकते हैं। इसके बाद आपका देखिएगा एडमिट कार्ड अपलोड कब किया जाएगा तो उसका भी डेट दे दिया गया है, आपका एग्जाम कब लिया जाएगा उसका भी डेट आपको दे दिया गया है। तो आपके पास बहुत कम समय है, आप जो है 1 जून 2023 को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और 11 जून 2023 से आप लोग का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो यदि आप एग्जाम में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो आप जो है सरकारी ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि समय समय पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारी और क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। इसके अलावा कोई भी और आपको जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।